गाइस वेरी गुड आफ्टरनून। इसके पहले हमने हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट किया था और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट कर लिया था। गाइस आज हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि जहां तक हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप सभी लोग कैसे हो सबसे पहले बता दो। तो मुझे ऐसा उम्मीद मैं करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन नंबर लाइन point A, B, C are such that distance of AC, अभी देखो क्या क्या दिया है, distance of AC which is equal to 10। कितना है डिस्टेंस ऑफ AC है 10 है। बाद में हमें दिया है डिस्टेंस ऑफ CB which is equal to how much, it is 8। डिस्टेंस ऑफ CB भी कितना है 8 है। और हमें दिया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB, ओके, हमें AB का डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और गाइस हमें क्या बोला है, ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट A B C आर सच दैट। तो गाइस यहाँ पे और आपको आगे क्या बोला है, कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे पॉइंट A ऑन नंबर लाइन ABC पॉइंट दिया है, बट यहाँ पे आपको ये नहीं बोला है कि इसमें से पॉइंट बी जो है वो बिटवीन में है। ऐसा आपको नहीं बोला कि पॉइंट बी इज लाइज इन बिटवीन द पॉइंट्स ए सी, ऐसा तो आपको कुछ भी नहीं बोला है। तो गाइस यहाँ पे आपको बिटवीन एस नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपको कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज बोला होगा या नहीं बोला होगा, फिर भी यहाँ पे आपको लेना है। अब आपको ये सम कैसे सॉल्व करना है, जब भी देखो ये दिया है और जब भी आपको बिटवीन एस नहीं दिया होगा, नहीं तो बहुत सारे लोग बस इसका डिस्टेंस का एक ही आंसर निकालेंगे, एग्जाम में रॉन्ग हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटीज कंसीडर करना है। क्या पॉसिबिलिटीज है, देखो यहाँ पे देखो आपके पास पॉइंट कौन सा है, ए बी सी है। तो मैंने यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे सी लिखा। ये पहली पॉसिबिलिटीज हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या होगा, ए यहां हो जाएगा, ये जो बी है ये बाहर चले जाएगा, सी अंदर आ जाएगा, तो सी ऐसा हो गया। ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। और तीसरी पॉसिबिलिटी अगर आप लेना चाहते हो, गाइस दो ही लेना है आपको। अगर आप तीसरी, बस आप ऐसे ही याद रखो, देखो ए बी सी आपने लिख दिया, बाद में बस क्या करना है आपको, इसको यहाँ पे भेजना है, इसको यहाँ पे भेजना है। ये दो याद हो गया। बट किसी के मन में आ रहा होगा सर यहाँ पे तो सी पॉइंट बाहर है, यहाँ पे बीच में है। अब यहाँ पे एक बार बीच में बी पॉइंट दिखाई दिया, एक बार सी दिखाई दिया, तो यहाँ पे ए भी तो होना चाहिए। ए यहाँ पे होगा, यहाँ पे सपोज बी होगा, यहाँ पे ए होगा। ऐसा अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो गाइस ये भी यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे सी, ये भी पॉसिबिलिटी सही है। बट अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका डिस्टेंस आपको माइनस में आएगा। आप देख के आप सॉल्व करके देखना, तो इसलिए मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूं। तो गाइस हमें बस यही दो कंसिडर करना है। अब लास्ट में आपको फिर से बता देता हूं कि फाइनल आपको क्या करना है, क्योंकि मैं आपको हर एक पॉसिबिलिटी बता दिया, बट आपको फाइनल क्या करना है। एबीसी पॉइंट दिया है, जस्ट आप ऐसा एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, जस्ट यहाँ पे सेगमेंट ए बी सी आपने लिख लिया। और एक और पॉसिबिलिटी कर लो, क्या करोगे बता, ए ऐसे ही रहेगा, ये दोनों का इंटरचेंज करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी और यहाँ पे क्या आएगा बी। और बस आपको इसको देख के आपको सम सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे केस फर्स्ट, यहाँ पे मैं केस लिखता हूं, यहाँ पे दो केस होंगे। केस फर्स्ट देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ए डैश बी डैश सी। अब बस आपको इसी को देख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसे देख के आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे तो मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे पहला आपको फर्स्ट एंड लास्ट लेना है, तो क्या लेना है, डिस्टेंस ऑफ ए सी। क्या लेना है, डिस्टेंस ऑफ ए सी। डिस्टेंस ऑफ ए सी आपने लिया, ये पूरा का पूरा फर्स्ट एंड लास्ट, वो किसको इक्वल होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी को प्लस डिस्टेंस ऑफ बीसी को। गाइस ये समझ में आया, डिस्टेंस ऑफ एसी, प्लीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज ध्यान दो। डिस्टेंस ऑफ एसी पहले दो को, फिर ये दो को, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड, डिस्टेंस ऑफ एसी विच इज इक्वल टू ए बी प्लस बीसी। हो गया ये आपने लिखा। जस्ट आपको वैल्यू लिखना है। आपको क्या एसी का वैल्यू पता है 10 है, बीसी का वैल्यू, एबी का वैल्यू हमें निकालना है, और हमें बीसी का वैल्यू पता है, बीसी का वैल्यू कितना है 8 है। तो यहाँ पे 10 माइनस 8, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी। देन 10 माइनस 8 विच इज इक्वल टू कितना होता है 2 यूनिट। तो गाइस यहाँ पे आपको डिस्टेंस ऑफ ए बी आपको मिल गया है। यहाँ पे आपको कॉमा लेना है तो कॉमा दे दो, जहां पे ऐसे भी चलेगा। तो गाइस यहाँ पे आपका एक केस हो गया। इस केस से आपका आंसर 2 आया। बहुत सारे लोग बस इसको ऐड करेंगे तो भी आंसर निकालेंगे, तो ये आंसर 2 आया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी हम लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, केस 2। यहाँ पे क्या लिखोगे, केस सेकेंड क्या रहेगा, ए डैश सी डैश बी
तो गाइस इसे आप कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, बोलो। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, ए बी, दिखाई दे रहा है आपको, रुको ब्लैक वाले से लिखता हूं। डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू पहला दूसरा डिस्टेंस ऑफ ए सी, हमेशा ऐसे ही करना है, डिस्टेंस ऑफ सी बी। ओके, देन यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देन यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना है, 10 है, और यहाँ पे आपको डिस्टेंस ऑफ सी बी कितना है, 8 है। तो गाइस जब आप इसे ऐड करोगे तो 10 + 8 कितना होगा, 18 यूनिट। तो आपको मिल गया डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी आपको कितना मिल गया, 18। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस ऑफ ए बी के 2 आंसर मिले। अगर आप तीसरी पॉसिबिलिटी लेते तो आपको माइनस में आंसर मिलता था, और डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये 2 हम कंसिडर करेंगे। तो तीसरी भी आप केस 3 भी लेके सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे हम 2 ही केस ले रहे हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आया। पहला क्या किया, जस्ट यहाँ पे ध्यान दो, देखो इसी के ऊपर पूरा का पूरा खेल है। यहाँ पे ए बी लिखा, ए बी सी लिखा, बाद में बस इसको इंटरचेंज कर लो, और ये आपको लिखने आता है ए सी ए बी प्लस बी सी, और ये इससे बनाया, देखो इससे ए डैश सी डैश बी, फिर यहाँ पे क्या ए बी ए सी प्लस बी सी सी बी। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, जस्ट आपको सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करने के लिए मैं देने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भी अगर आपने पीडीएफ नहीं डाउनलोड किया होगा तो प्लीज पीडीएफ डाउनलोड कर लो। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कितना है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 17, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड विच इज इक्वल टू कितना है 8, एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। हमें किसका डिस्टेंस निकालना है, एक्स जेड का। गाइस कुछ नहीं करना, आपको स्टार्टिंग में बोला ना एक्स वाई जेड क्या है, कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर है। जस्ट आपको यहाँ पे केस 2 तैयार करना है, पहला केस और दूसरा केस। पहला क्या आएगा, एक्स वाई जेड, दूसरा क्या आएगा, एक्स जेड, यहाँ पे बीच में आ जाएगा, वाई ऐसे आ जाएगा। देन यहाँ पे आप केस 1 केस 2 लिख सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा, केस 1 कैसे सॉल्व करोगे बताओ, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड विच इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे ये लिख दो, सॉरी देखो एक्स वाई जेड, और यहाँ पे भी सेम लिखोगे। केस 2 में क्या लिखोगे बताओ, एक्स जेड वाई। देन यहाँ पे क्या आएगा बताओ, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। ओके, थोड़ा सा गर्मी का टाइम है और लॉकडाउन का टाइम है, तो घर पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ा पसीना आ रहा होगा तो उसको एडजस्ट करना, बोरिंग मत होना। समझ में आया कि नहीं, बस थोड़ा सा यही सपोर्ट करना आप, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो अपने को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। जस्ट इसका आप वैल्यू पुटअप करो, देखो मैंने ये लिया, ये और ये। देन यहाँ पे भी आप क्या करोगे, डिस्टेंस ऑफ पहला और लास्ट एक्स वाई, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड एंड डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। गाइस जो जो वैल्यू आपको पता है वैल्यू पुट करो, अपने आप आपको एक्स जेड का आंसर यहाँ से मिलेगा। यहाँ से भी आप वैल्यू पुट करो, अपने आप आपको एक्स जेड का आंसर मिलेगा। सॉल्व करना है तो लो मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ पे एक्स जेड कितना है, हमें फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई कितना है, 17, और ये कितना है 8। देन ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 25 यूनिट। तो एक्स जेड का हमारा 8 वैल्यू आपको निकाल के दे दिया मैं। प्लीज गाइस इसे आप सॉल्व करो और इसका आंसर आप निकालो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 शायद सॉल्व कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कोई चेंजेस नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि सर वो अलग क्वेश्चन है। स्केच द प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे ही सॉल्व करना है। उसमें 2 पॉसिबिलिटी नहीं करना है, उसमें आपको डायरेक्ट वहां पे कोलिनियर वहां पे दिखाया है, आपको बस एक ही पॉसिबिलिटी में आपका आंसर लिखना है, वहां पे मेंशन किया है। तो गाइस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको दिया है ए डैश बी डैश सी, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ओके, तो वहां पे आपको ए बी सी दिया है और आपको डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है। और यहाँ पे आपको क्या बोला है, लेंथ ऑफ AC विच इज इक्वल टू कितना है 11, देन लेंथ ऑफ BC विच इज इक्वल टू कितना है 6.5, एंड लेंथ ऑफ AB अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको ऐसा दिया है, कोलिनियर में दिया है, ऐसा आपको दे भी दिया। आपको यहाँ पे कंफर्म पता चल गया कि ये B वाला पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। कंफर्म यहाँ पे पता चल गया क्योंकि आपको डैश यहाँ पे दिया, A डैश B डैश C, मतलब यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि B कहाँ पे, सेंटर में। तो गाइस यहाँ पे हमने डायग्राम एक ही हमारा ड्रॉ होगा। यहाँ पे A डैश B डैश
सी। अगर यहाँ पे बोला रहता कि पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, तो आप यहाँ पे फिर से दो केस निकालते, बट यहाँ पे आपको ए डैश बी डैश सी यहाँ पे दे ही दिया है कि बी जो है वो सेंटर में ही है, तो यहाँ पे बस एक ही आंसर आएगा। प्लीज कंफ्यूज मत होना, अगर जब आपको कंफ्यूजन होगा तो दो आंसर निकाल के रख देना, तो भी कोई टेंशन नहीं है। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ, पहले क्या लिखोगे, ए डैश बी डैश सी, ये क्या है, गिवन है। ओके, गिवन मतलब जो दिया होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला और लास्ट, इसको देख के आप बना सकते हो डिस्टेंस ऑफ ए सी, यहाँ पे लेंथ बोला है इसलिए लेंथ लिख रहा हूं, ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी। ओके, देन वैल्यू ऑफ ए सी इज हाउ मच, 11। द वैल्यू ऑफ ए बी अपने को फाइंड आउट करना है, और बी सी का जो वैल्यू है 6.5। तो गाइस ये 11 है, 6.5 यहाँ पे आके माइनस होगा, देन लेंथ ऑफ ए बी अपने को निकालना है। जस्ट इसका आंसर तो आपको पता है 4.5 आएगा, बट मैं यहाँ पे माइनस करके बताता हूँ कैसे पॉइंट का माइनस होता है। देखो 11 दिया है, 11 के बाद पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे 11 के लास्ट में आप पॉइंट ले लो, 11.0 लिखो, और 6 पॉइंट का जो है 6.5 का, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, उसके पहले 6 है और यहाँ पे 5 है, 10 माइनस 5 5, यहाँ पे 10 माइनस, यहाँ पे देखो 1 इसको दे दिया, तो 10 माइनस 6 इतना, 10 माइनस 6 कितना होगा, 4। तो आंसर कितना आया गाइस हमारा, 4.5 यूनिट। कितना आंसर है, लेंथ ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू 4.5 यूनिट। तो गाइस ये भी आपको समझ में आया होगा, जस्ट आपको ऐसे ही सम सॉल्व करना है। इसका एक क्वेश्चन और है जो हो सकता है कि आपको हार्ड लगे, जो रूट का क्वेश्चन है, सेकंड वाला तो आप सॉल्व करोगे, जो रूट का है वो मैं आपको सॉल्व करके देखता हूँ, फिर आपको लगेगा कि वो क्वेश्चन हार्ड है। ओके, तो यहाँ पे x, y, z, इसका जो थर्ड क्वेश्चन था, x z इक्वल टू 3√7, देन x y इक्वल टू √7 एंड y z विच इज इक्वल, अपने को फाइंड आउट करना है। गाइस कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, जस्ट यहाँ पे एक आपने ड्रॉ किया, यहाँ पे क्या आएगा, x y z, बुक में यही दिया है ना आपको, वहां पे दिया हुआ है x y z, ये क्या है, गिवन है। अब आप बनाओ, क्या आएगा बताओ, लेंथ ऑफ x y, सॉरी लेंथ ऑफ x z, पहला लास्ट, इक्वल टू लेंथ ऑफ x y प्लस लेंथ ऑफ y z। देन जो भी वैल्यू दिए हुए हैं उसे आपको लिखना है, x z कितना है, 3√7, x y कितना है, √7, और हमें क्या निकालना है, y z। तो 3√7 माइनस 7√7 y z। गाइस अब इसे माइनस कैसे करेंगे पता है, देखो आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे रवि यादव लिखा है और माइनस, और यहाँ पे समझो राम यादव लिखा है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, दोनों का जो सरनेम है, सरनेम दोनों का सेम होगा तो ही माइनस होगा। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, दोनों का सरनेम सेम होगा तो ही माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यादव, यादव का यादव ही सरनेम, और रवि माइनस राम, जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे आएगा। जैसे कि समझो अभी यहाँ पे समझो 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 - 2 आंसर क्या आएगा, 1। तो गाइस वैसे यहाँ पे क्या आएगा, देखो दोनों का सरनेम क्या है, √7 पीछे आ गया। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 - 1 क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ yz मिल गया, कितना मिला, 2√7 यूनिट। कितना मिला, 2√7 यूनिट। तो यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ yz यहाँ पे गाइस मिल गया। तो यहाँ पे हमारा ये भी आंसर हो गया। अब इसके अंदर का एक क्वेश्चन बाकी है, वो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड क्वेश्चन बाकी है, जो आपको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और थर्ड वाला तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब लास्ट का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा है, विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो गाइस क्या करना है आपको, देखो यहां तक समझ में आया ना पूरा, देखो आज फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेना है। नॉन कोलिनियर मतलब कैसा भी, लाइन में नहीं होना चाहिए। ले लिया मैंने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब लेने के बाद अब मुझे क्या करना है पता है, विच फिगर फॉर्म, तो सबको ज्वाइन करो। तो वो ज्वाइन किया, ज्वाइन किया, ज्वाइन किया, बताओ क्या बना, क्या दिखाई दे रहा है, बताओ जल्दी से बताओ क्या दिखाई दे रहा है। तो क्या है ये, ट्राइंगल। तो कौन सा ट्राइंगल बना, एबीसी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आंसर में क्या लिखोगे, ट्राइंगल इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो गाइस आपको ऐसा लिखना है तो आप आगे लिख लेना। तो समझ में आई है,
तो यहाँ पे गाइस हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो आपको कैसा 9th का ज्योमेट्री कैसा लग रहा है, प्लीज आप वीडियो के लास्ट में कमेंट्स करना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको इजी लग रहा होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज का आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो आप दोनों पॉसिबिलिटी में आंसर निकालो। तो प्लीज गाइस अच्छे से घर पे पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, जितना हो सके उतना मेहनत करो। और हमारी इस मेहनत को दिखाने के लिए आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दो। याद से बिना भूले आप वीडियो को लाइक कर दो। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों तक। और अगर किसी ने अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। और याद से लास्ट में कमेंट्स कर देना, बिना भूले लास्ट में कमेंट्स कर देना। मैं हर एक का कमेंट्स देखने वाला हूं। थैंक यू गाइस, घर पे रहो और पढ़ाई करो। थैंक यू।